एक चंदनपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। उस हवेली का मालिक शहर में रहा करता था और वह हवेली काफ़ी समय से अपनी हवेली की जिम्मेदारी अपनी एक नौकरानी को दे देता है और उस नौकरानी का नाम सीमा था। सीमा अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहा करती थी और उस हवेली की सारी देखभाल किया करती थी। ऐसे ही बहुत साल गुजर जाते हैं और एक दिन एक थॉमसन नाम का व्यक्ति उस हवेली में रहने के लिए आता है। सीमा अपनी बेटी के साथ मिलकर थॉमसन की काफ़ी खातिरदारी करती है, लेकिन थॉमसन एक नंबर का शराबी था। शाम होते ही वो शराब पीना शुरू कर देता था। थॉमसन की नीयत भी साफ नहीं थी। वह सीमा पर बुरी नज़र रखता था। फिर एक रात वह शराब पी रहा था। थॉमसन सीमा को बुरी तरह से देख रहा था। हे सीमा, मेरे पास आओ। कहिए, आपको कुछ चाहिए क्या? हो, आज मैंने एक बहुत बढ़िया शराब की बोतल मंगवा ली है। जरा तुम भी इसे पीकर देखो। नहीं नहीं बाबूजी, मैं शराब नहीं पीती। एक बार तुम शराब पी लोगी तो कौन सा कुछ तुम्हें हो जाएगा। चलो चलो, पी लो थोड़ा सा। नहीं नहीं बाबूजी, मैं शराब नहीं पी सकती। तुम ये शराब पियोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और थॉमसन खूब सारे पैसे निकाल कर टेबल पर रख देता है। सीमा बहुत गरीब थी। हवेली की देखरेख के लिए उसे सिर्फ 200 रुपये मिलते थे। इतने सारे रुपए जिंदगी में उसने पहली बार देखे थे। सोच क्या रही हो? सिर्फ थोड़ी सी शराब पीने की तो बात है। शराब पी लो और रुपए ले लो। सीमा सोचने लगती है, अगर मैं थोड़ी सी शराब पी लूं तो मुझे इतने सारे रुपए मिल जाएंगे। इससे तो मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाई करवा सकती हूँ। ये सोचकर सीमा थोड़ी सी शराब पी लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे शराब का नशा होने लगता है और वो सोफे पर बैठ जाती है। मेरी तरकीब तो काम कर गई है। इसे नशा चढ़ने लगा है। सीमा को नशे की हालत में देखकर थॉमसन उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन अभी भी सीमा होश में थी। वो थॉमसन को धक्का दे देती है। ये देखकर थॉमसन गुस्से से सीमा की तरफ देखने लगता है और वो अपनी माँ के पास आकर रोने लगती है। तूने मेरी माँ को मार डाला। मैं ये बात गांव वालों में
सबको जाकर बता देती हूँ, उसके बाद तेरा काम खत्म। और थॉमसन वहीं पर उसे भी मार देता है। ये दोनों तो मर गया है। अब मुझे इन दोनों की लाश को कहीं छुपाना पड़ेगा। और थॉमसन रात को ही हवेली से चला जाता है, बिना किसी से कुछ बोले। इसी तरह देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं और हवेली काफी सूनी पड़ी रहती। और फिर एक दिन नीलू और नीता नाम की दो बहनें कुछ दिनों के लिए हवेली में रहने के लिए आती हैं। चाचा जी ने सिफारिश करके हमें इस हवेली में रहने के लिए जगह दिला दी। सच में चाचा जी बहुत अच्छे हैं। क्या खाक अच्छे हैं। लोगों का कहना है कि ये हवेली भूतिया है। यहाँ रात को आत्माएं भटकती रहती हैं। इस वजह से यहाँ कोई नहीं आता। और चाचा जी ने इस हवेली में रहने के लिए हमसे रुपए भी लिए हैं। यहाँ आते ही मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अगर लोगों की बातें सच हुई तो हमारा क्या होगा? अरे तू ऐसा वैसा कुछ मत सोच। तेरे डर का इलाज है मेरे पास। 2 पैग लगा ले, उसके बाद इस हवेली का डर तेरे दिलो दिमाग से निकल जाएगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, कहीं चाचा जी और रुपए ना मांगने लगें। हाँ, हम कल ही अपना काम निपटा के यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं और 2-3 दिन में हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। चल जल्दी से शराब की बोतल निकाल। और उसके बाद वो शराब की बोतल बैग से निकाल लेती है। फिर तभी अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देती है और दोनों बहनें बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं। इस हवेली में शराब लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे शराब से सख्त नफरत है। अरे अरे, ये किसकी आवाज़ है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। और ये सब क्या हो रहा है? और तभी वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं। अरे तुमने सच कहा था, इस हवेली में भी चुड़ैल रहती है। यहाँ आकर हमने सबसे बड़ी भूल कर दी। हम दोनों बहनों को छोड़ दो। हम अभी इस हवेली से चले जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या चाहती हो तुम? उसके बाद सीमा उन दोनों बहनों को अपनी सारी बात बता देती है। सीमा की कहानी सुनकर दोनों बहनें बहुत दुखी होती हैं। जब तक थॉमसन जिंदा है तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे अपना बदला लेना है। सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और हम दोनों बहनें मिलकर तुम्हें इंसाफ दिलाएंगी।
इसके बाद नीलू थॉमसन को फोन करती है और कहती है हमें आपसे कुछ काम है। रुपयों की लालच में थॉमसन उन दोनों की बातों में आ जाता है और कुछ दिन बाद थॉमसन वहां पर आ जाता है। दोनों बहनें थॉमसन को गांव के पास वाले जंगल में ले आती हैं। अब बोलो, आप दोनों बहनों को मुझसे क्या काम था? थोड़ी देर रुको, पता चल जाएगा। तभी थॉमसन की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर सीमा की आत्मा बैठी हुई रहती है। उसे देखकर थॉमसन का होश उड़ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सीमा की आत्मा उसे मार देती है। थॉमसन को मरा हुआ देखकर वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। Thanks for watching this video. Please like and subscribe.